दोस्तों जय हिंद। मैं अजमत अंसारी इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूं अपने एक नए वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं हमने एनओएस के जो अपडेटेड सिलेबस है उसको लेकर लगातार हम वीडियो बना रहे हैं। आज का जो वीडियो है ये सीनियर सेकेंडरी का बिजनेस स्टडी का एक पेपर है, उसको लेके हम वीडियो आपके सामने उसके सिलेबस के वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ूं इसके पहले मैं बता दूं, मैं जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूं एनओएस के वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिस और पीडीएफ के आधार पर बना रहा हूं। मेरे बोलने और समझाने में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो एनओएस के वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं उपलब्ध हैं वही सर्वमान्य है, आप उसी को माने। मैं आता हूँ, सीनियर सेकेंडरी का एक पेपर है बिजनेस स्टडीज़। इस बिजनेस स्टडीज में आप इनके स्टडी मटेरियल कंटेंट में जाइएगा तो आपको एक ओल्ड बुक मिलेगा और एक न्यू बुक मिलेगा। दोनों ही बुक अभी अप्लीकेबल हैं 2024 में जो छात्र अपीयर होने जा रहे हैं। तो मैं आपको ओल्ड और न्यू दोनों के ही सिलेबस को बता दे रहा हूं। जो छात्र जिस बुक से तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि एनओएस ने कुछ दिन पहले अपने वेबसाइट पर एक नोटिस पब्लिश किया था कि वो अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं और बाइफर्केट कर रहे हैं ताकि छात्रों के ऊपर से दबाव को कम किया जा सके। उसी सिलसिले में ये वीडियो है। इसके पहले भी इन्होंने एक पीडीएफ डाला था जिसको बाद में इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उसी में कुछ संशोधन करके इन्होंने अपना नया पीडीएफ और वीडियो नया पीडीएफ इन्होंने डाला है। उसी को लेकर हम आपके सामने ये सिलेबस का वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ यह बिजनेस स्टडी सीनियर सेकेंडरी का जो पेपर है इसका कोड 309 है। ये न्यू बुक को से रिलेटेड है। मैं आपको बता दूं एनओएस ने अपने सिलेबस को टीएमए और पब्लिक एग्जामिनेशन में डिवाइड कर दिया है और टीएमए में 40% सिलेबस जा रहा है जिसमें 9 लेसन है और पब्लिक एग्जामिनेशन में 60% है जिसमें 14 लेसन है। मैं एक एक लेसन को आपको आराम से समझा दे रहा हूं। आप जानते हैं कि एनओएस का जो भी स्टडी मटेरियल है वह कई सारे मॉड्यूल में डिवाइड है और हर मॉड्यूल में कई सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 1 में जो 5 लेसन है, 5 लेसन में 3 लेसन जो है वो टीएमए में अप्लीकेबल है। इसमें क्या नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, सपोर्ट सर्विसेज एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस अर्थात लेसन 1 to 4 ये जो है टीएमए के लिए अप्लीकेबल है। लेसन 3 बिजनेस इन्वायरमेंट, लेसन 5 कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ये आपके पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहा है। इसके बाद जो मॉड्यूल 2 है बिजनेस मैनेजमेंट इन फंक्शन, इसका जो लेसन 6 है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। इसका लेसन 7 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, लेसन 8 स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग और लेसन 9 ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आ रहा है। इसका जो मॉड्यूल 3 है बिजनेस फाइनेंस, लेसन इसके 4 लेसन है इसमें। इसका लेसन 11 जो है शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 10 फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। लेसन 12 लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और लेसन 13 फाइनेंशियल मार्केट्स। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं इनका जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो मार्केटिंग। इसमें सब मिला के 4 लेसन है। इस 4 लेसन है इसमें इसके 2 लेसन जो है टीएमए है। लेसन 14 इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग टीएमए में, लेसन 17 कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये भी टीएमए में है और लेसन 15 मार्केटिंग मिक्स, लेसन 16 एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। इसके बाद मॉड्यूल 5 में आते हैं। मॉड्यूल 5 का कोई भी लेसन टीएमए में एप्लीकेबल नहीं है। इसके जो 2 लेसन है लेसन 18 इंटरनल ट्रेड और लेसन 19 एक्सटर्नल ट्रेड ये दोनों लेसन जो हैं पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे। उसके बाद हम लोग मॉड्यूल 6 में चले जाते हैं। मॉड्यूल 6 में सब मिला के 4 लेसन हैं। इस 4 लेसन में 2 लेसन जॉब एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ये जो आपके टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं और लेसन 23 मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस एंड लेसन 20 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आएंगे।
ये जो मैंने बताया आपका जो बिजनेस स्टडी का न्यू बुक है उसके हिसाब से, लेकिन अभी ओल्ड बुक भी अप्लीकेबल है, अर्थात जो लोग ओल्ड बुक से तैयारी कर रहे हैं उनका जो सिलेबस है मैं उस सिलेबस को भी आपको दिखा दे रहा हूँ, आप उसको भी देख लीजिए। अर्थात जो छात्र ओल्ड के बुक से तैयारी कर रहे हैं वो भी आराम से अपनी तैयारी कर सकें, और जो छात्र न्यू बुक से तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से तैयारी करें। बाकी किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं बता चुका हूँ कि इसका सिलेबस किस तरह से बाइफर्केट किया गया है, कितना परसेंट टीएमए में है और कितना पब्लिक एग्जामिनेशन में है। आप देख लीजिए जो ओल्ड बुक है बिजनेस स्टडी का, जिसका कोड एज यूजुअल 319 ही है, इसमें जो टीएमए में 12 लेसन्स हैं और पब्लिक एग्जामिनेशन में 14 लेसन है। तो इसका जो मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 1 में 2 जो लेसन है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज, ये जो दोनों लेसन हैं ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं, इसको आराम से आप देख लीजिए। और लेसन 13 बिजनेस इन्वायरमेंट एंड मॉडर्न मोड्स ऑफ बिजनेस, लेसन 3 और 4 ये पब्लिक एग्जामिनेशन में, ये टीएमए में, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में। मॉड्यूल 2 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जो लेसन 5 है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। लेसन 6 कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड लेसन 7 पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में। और इसका जो मॉड्यूल 3 है जिसमें 2 लेसन हैं, एक लेसन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेसन 8 जो कि टीएमए के लिए है, लेसन 9 गेटिंग रेडी फॉर द वेज एम्प्लॉयमेंट, ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए है। मॉड्यूल 4 का में एक ही लेसन है जो कि टीएमए में नहीं है, पब्लिक एग्जामिनेशन में है, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये पब्लिक एग्जामिनेशन में आएगा। इसके बाद चले जाते हैं हम लोग मॉड्यूल 5 में, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सब मिला के 4 लेसन है, इसमें 2 लेसन अर्थात लेसन 12 स्टाफिंग, लेसन 14 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। और लेसन 11 प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एंड लेसन 13 ये पब्लिक एग्जामिनेशन के में आएंगे, आप देख लीजिएगा। अब आते हैं मॉड्यूल 6 में, बिजनेस फाइनेंस में, फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस लेसन 15 और लेसन 16 सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल हैं। और लेसन 17 फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लेसन 18 इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये 2 लेसन पब्लिक एग्जामिनेशन में एप्लीकेबल हैं। और इसके बाद हम लोग चले जाते हैं मॉड्यूल 7 में, मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट में सब मिला के 3 लेसन है। इसका जो लेसन 21 है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्समैनशिप, ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। और इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग 19 लेसन 19 और लेसन 20 मार्केटिंग बिक्स, ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। और मॉड्यूल 8 ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें सब मिला के 3 लेसन है। इसका जो इंटरनल ट्रेड वाला हिस्सा है ये टीएमए के लिए एप्लीकेबल है। और लेसन 23 एक्सटर्नल ट्रेड एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल है। तो ये जो वीडियो मैंने बनाया, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी के हिसाब से आप एनओएस के वेबसाइट पर चूँकि ये सूचनाएं उपलब्ध हैं तो आपको इसी के हिसाब से तैयारी करना है। जो छात्र ओल्ड बुक से तैयारी करना चाहते हैं ओल्ड बुक से तैयारी कर सकते हैं, जो छात्र न्यू बुक से तैयारी करना चाहते हैं न्यू बुक से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फ़ोन नंबर दिया हुआ, फ़ोन नंबर में कांटेक्ट करना चाहें तो आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।